नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएससी 77 के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस फॉर ऑल सीजी व्यापम एग्जाम्स इन 2023। छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हो रही साथियों, सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के प्रश्न हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। ये है मॉक टेस्ट। आप जो है शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, असिस्टेंट टीचर में बैठ रहे हैं, जरूर देख के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेबर इंस्पेक्टर वाले जरूर देखिएगा, ये सभी के लिए यूनिक क्लास होगी। फॉरेस्ट गार्ड वाले भूलना नहीं, आपकी परीक्षा में एक प्रश्न जरूर हमारे इन मॉक टेस्ट से मिल जाएगा साथियों। तो एक बार जोरदार तरीके से शेयर बनता है। और क्या शेयर करेंगे साथियों, एक शेर आपको सुनाता हूं कि पांव में पड़े छालों को देखकर क्यों क्यों इतना दूर भागती है ऐ मंजिल, तेरी चाहत में सूख गए न जाने कितने छाले चलते चलते साथियों। तो ये छालों को सूखने नहीं देना है और उनको एकदम जुनून बना के रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा साथियों। तो चलिए, आप सीजी असिस्टेंट टीचर एग्जाम में बैठ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ये आपके लिए होगी साथियों। फॉरेस्ट गार्ड में बैठ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। लेबर इंस्पेक्टर में बैठ रहे हैं साथियों, बिल्कुल देख के जाइएगा, आपके काम का ये क्लास और ये कंटेंट होने वाला है। तो चलिए, एक बार जोरदार तरीके से अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और साथियों, ये PYQ मॉडल पर आधारित है और हमारी क्लासेस बेहद ही ऑथेंटिक होती हैं साथियों। चूंकि हमारे अभी देखिए कि हाल ही में जब से आपके एग्जाम चालू हुए हैं, तो हमने सीजी सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा के लिए हमने ये कंटेंट तैयार किया था। काव्य के भेद, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, काव्य मुक्त काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य। साथियों, एक क्लास हमने अपलोड की थी, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ये देख लीजिए। आपको ऐसा नहीं कि हमारी क्लासेस बिल्कुल ऑथेंटिक है और हमारी क्लास से आपके सीजी व्यापम के द्वारा कम से कम 20 क्वेश्चन पूछे गए, मुश्किल से 3 क्लास के अंदर। तो एक महीना पहले और एक स्लाइड में आपके 2 प्रश्न मिलते हैं। क्या मिलता है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये जो है काव्य की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो विश्वनाथ के द्वारा दी गई है। और उसके बाद पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा रचना महाकाव्य था। आप देखिए, इसमें साकेत क्या है? महाकाव्य। हमने खंड काव्य, महाकाव्य के बारे में बहुत अच्छे से बताया था साथियों। और देखिए, एकदम सीधा डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है। तो हमारी क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं साथियों। एक बार जोरदार तरीके से अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और एक लाइक तो बनता है भाई, लाइक तो आपको जो है करना चाहिए वीडियोस को। और अपने दोस्तों में एक बार शेयर, कम से कम 2 दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आए हैं, इसलिए क्लास आपको एंड तक देखना है साथियों और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। PDF चाहिए SSC 77 आप लिख दीजिएगा, ये ऐसी सेम टू सेम PDF आपको जो है मिल जाएगा। चलिए, शिक्षक भर्ती, लेबर भर्ती, सभी के लिए ये मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं साथियों। आज कंप्यूटर का मॉक टेस्ट है और एक बार जोरदार तरीके से पूरे देश में इस वीडियो को फैला दो साथियों और ये कंप्यूटर का बिल्कुल धुआं धुआं हो जाएगा। ऐसे प्रश्न हम आपके लिए लेकर आते हैं साथियों। तो चलिए, पहले प्रश्न से ही स्टार्ट करेंगे। और आज का पहला प्रश्न हमारा आपके सामने है कि किसी प्रोग्राम में बग क्या कहा जाता है। अब ये आप कंप्यूटर की क्लासेस देख रहे हैं साथियों, तो कंप्यूटर में बग क्या होता है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और एग्जाम में IMP भी रहता है। सीधे पूछा जाता है कि भाई कंप्यूटर में सबसे पहले तो हमें यही जानना चाहिए कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। तो आप जान लीजिए, कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। अपनी डायरी में एक इसको नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है साथियों। तो ये बग जो होता है साथियों, बग मतलब होता है एरर। किसी प्रोग्राम में जो बग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें उत्तर बताइएगा, ये एरर होता है, इसे स्टेटमेंट नहीं कहते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपका क्लियर हुआ। बग क्या होता है? बग जो है सिग्नेचर नहीं है भाई, बग क्या है? बग है एरर, और किसी प्रोग्राम में एरर को ही बग कहा जाता है। कंप्यूटर के पितामह पूछ लिया जाता है कई बार, तो आप क्या बताएंगे? कंप्यूटर के पितामह हमने आपको बताया कि चार्ल्स बैबेज को बता दीजिएगा साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आप क्वेश्चंस को देखिए, ऑप्शंस जो है 20 में सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ आपको बढ़ना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए हो जाता है। और अगला प्रश्न आपके सामने साथियों आ चुका है। ये निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? कौन अनुमति देता है ये आपको बताना है साथियों। क्या कुंजी पटल देता है, जिसे आप कीबोर्ड कहते हैं साथियों? और यहीं आपसे पूछ लिया जाए कीबोर्ड में टोटल जो है बटन्स की संख्या कितनी होती है, तो ये आपको जो है साथियों कमेंट बॉक्स में छापना है। इसमें फंक्शंस की 1 से लेकर जो है 12 तक होती हैं, 11 तक होती हैं, ये आप बताइएगा। फंक्शंस कीज के क्या काम है ये भी जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये फंक्शंस कीज के वर्क के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आप देखिए, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा मतलब क्या होता है? डाटा का मतलब आप जानते हैं कि इंटरनेट की बात यहाँ पर आपसे की जा रही है कि भाई
भाई इंटरनेट इनको पकड़ाना है। अब इंटरनेट किस में पकड़ाना है, तो आपके कंप्यूटर में पकड़ाना है, टेलीफोन लाइन को कनेक्ट करके। तो ये मॉडेम होता है साथियों, आप लोग जानते हैं मॉडेम की सहायता से हम अपने लैपटॉप या पीसी पे जो है इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। अब बात आ गई है साथियों इंटरनेट की, तो इंटरनेट की महत्वपूर्ण इसके एंटीवायरस के बारे में साथियों हमारे पास जो है क्लासेस एकदम अवेलेबल है, इनको जरूर आप देखिए, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ये हो जाती है साथियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है क्या, ऑप्शन सी मॉडेम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, और प्रश्न को याद रखिएगा और बताइएगा कि पहला संक्रियात्मक जो है कंप्यूटर निम्न में से है। अब कौन सा है ये आपको बताना है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, एनियाक है, इसके बाद एडवैक है, एडसैक है और यूनिवैक है। तो चारों ऑप्शन तो भाई साहब एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये जो आपका एनियाक लिखा हुआ है साथी, यही एनियाक जो है आपका ये पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है साथियों। अब बात आती है पहले की, तो कंप्यूटर का आविष्कार आप जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न यही पूछ लिया जाए कि जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे साथियों, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क लिख दीजिएगा, एग्जाम में आता है सीपीयू को कहा जाता है। अब सीपीयू का फुल फॉर्म भी हमें जो है आपको बताना चाहिए, तो बिल्कुल बताएंगे साथियों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको बताने के लिए ये तो आए हैं। और ये आपका मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में हम जो आपको बताते हुए चल रहे हैं इनको ध्यान से सुनिएगा, और इस ऑप्शन का जो है सही उत्तर हो जाता है एनियाक, ऑप्शन ए आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। अगले प्रश्न तरफ बढ़े साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, ऑप्शन 4 आपके सामने आ चुके हैं। अब ये पेंटियम नामक उत्पाद साथियों, अगर आप जो है कंप्यूटर से थोड़ा सा रिलेशन रखते हैं तब तो ये आता होगा, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है कि जो है पेंटियम नाम से जो ब्रांड नाम से बेचा जाता है वो क्या बेचा जाता है, चिप बेची जाती है, कंप्यूटर चिप होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, क्या होता है साथियों। तो इस प्रश्न का जो एकदम सही और करेक्ट वाला उत्तर हो जाएगा साथियों कि माइक्रो प्रोसेसर जो है, ये जो पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचे जा रहे हैं, तो ये पेंटियम ब्रांड के नाम से माइक्रो प्रोसेसर हमारे बेचे जा रहे हैं, इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी पूरी तरह से यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, और इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में छापना है, और एक बार अपने दोस्तों में जोरदार तरीके से इस क्लास को साथी शेयर कर दीजिए। पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, चलिए बताइए। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में छपते हैं साथियों, और छपेगा, इसको लिख लीजिएगा, एकदम छपेगा आपकी परीक्षा में, ठीक है साथियों। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा था, उसमें क्या होता था, ट्रांजिस्टर लगा होता था, वाल्व लगा होता था, क्रोड स्मृति होती थी, अर्धचालक स्मृति होती थी साथियों। तो ये जो वाल्व है ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, ये वाल्व आपका पूरी तरह से यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन बी में आपका दिया गया है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक के कंप्यूटर में वाल्व लगा होता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है। यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि जो है किसी डाटा को कॉपी और पेस्ट करने के लिए, ठीक है, किसी डाटा को कॉपी करके पेस्ट करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं ये बताइए। तो साथियों लिख दीजिएगा, इसके लिए आप यूज करते हैं Ctrl+C, और जब आप Ctrl+C दबाएंगे तो आपका कोई भी मटेरियल होगा, क्या होगा, वो कॉपी हो जाएगा। और वहीं कंट्रोल के साथ आप जो है वी पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल एम जो है, तो ये Ctrl+C से कॉपी हो गया, और Ctrl+V से जो है क्या हो गया, Ctrl+C और Ctrl+V से पेस्ट आपका हो जाता है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए, चलिए बताइए कि भाई साहब को जो है किसी चीज़ को डिलीट करने के लिए, ठीक है, किसी चीज़ को डिलीट करने के लिए आप जो है कौन सी फंक्शंस की का यूज करते हैं, ये आप हमें बताइए। यहाँ पे आपका दिया रहता है बैक स्पेस, और एक बटन मान लीजिए दी गई है डेल। तो क्या आप बैक स्पेस से डिलीट करेंगे या डिलीट बटन से डिलीट करेंगे, या कि दोनों से आप डिलीट कर सकते हैं? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या बताएंगे साथियों? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दोनों से आप इसको जो है चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन बी उसमें आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अनुपम क्या है? अनुपम खेल वाले नहीं भाई साहब, ये अनुपम खेर की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये अनुपम खेर की बात हो रही है। सोचो क्या है भाई साहब, तो ये अनुपम जो है, ये अनुपम एक क्या है, एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। कौन से सुपर कंप्यूटर का नाम है? इसी सुपर कंप्यूटर का नाम है अनुपम, जिसे आप अनुपम कहते हैं, ठीक है। ये अनुपम इसी कंप्यूटर का नाम है, इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़े साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं। एक लाइक तो बनता है भाई साहब। निम्नलिखित में से परम सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया या किस संस्था ने किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भैया याद रखिएगा, ये जो हमारा सी डैक है, ये सी डैक
पुणे ने इसका क्या किया है, आविष्कार किया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, सीडैक पुणे। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है, तो आप याद रखिएगा सीडैक ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। साथियों, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने आपके पूरे स्टोरेज को बताया साथियों। हमने आपका केबी से शुरू किया है और केबी से हम आपको टीबी, टेराबाइट और पेटाबाइट तक लेके गए हैं। तो साथियों, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट कितने जो है बाइट का, एक बाइट बना होता है किसका, 8 द्विधारी अंकों का। ऑप्शन ए में आपका दिया गया है 2 द्विधारी अंकों का। ऑप्शन बी या कि आप कीजिएगा। साथियों बताइए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का एकदम कि आप जान लीजिए कि इसमें 8 दशमलव अंक होते हैं, 2 दशमलव अंक होते हैं, 8 द्विधारी अंक होते हैं। तो इसका जो एकदम करेक्ट वाला और सही वाला उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए में 8 द्विधारी अंकों का प्रयोग होता है एक बाइट में। तो मतलब ये आपको एग्जाम में आता है कि एक जो बाइट है, ये बाइट ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है साथियों, ये जो एक बाइट है, इस एक बाइट में कितने बिट होते हैं साथियों, तो वही है ये 8 वाला है, 8 द्विधारी अंक होते हैं साथियों। ठीक है, अब आप देखते हैं कि 1 GB में अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने MB होते हैं, तो अब तो ये आप जान ही रहे कि रोज आप एक डाटा ले रहे हैं, मतलब 1000 MB में क्या होता है, 1 GB होता है साथियों। ठीक है, और 1000 KB में साथियों, 1000 KB में क्या हो जाएगा, 1000 KB में आपका 1 MB होता है। इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। तो हमने आपको इस क्लास का जो है लिंक आपको जरूर दे दूंगा। पूरी चीजें आपको एक ही क्लास में, सब पूरे स्टोरेज आपका कंप्लीट हो जाएगा साथियों। मुश्किल से 15 मिनट की वो क्लास है। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली यूनिट है। अब डाटा की गति, आप बताओ भाई कि डाटा की गति कैसे नापते हैं, मेगा हर्ट्ज में, संप्रेरक प्रति सेकंड में, बिट प्रति सेकंड में, या नैनो जो सेकंड में। तो डाटा के प्रेषण की गति किससे नापते हैं, मेगा हर्ट्ज, संप्रेरक प्रति सेकंड, बिट प्रति सेकंड, नैनो सेकंड। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में साथ में छापना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए कि डाटा की गति को जो मापते हैं साथियों, ये कैसे मापेंगे, तो इसको मापते हैं बिट प्रति सेकंड। ऑप्शन सी आपका पूरी तरह से इसमें सही वाला उत्तर हो जाता है, ऑप्शन सी। इसको सही उत्तर आप एकदम जो है चेक कर लीजिएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, जो इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है साथियों। मेंटर कहते हैं, इंस्ट्रक्टर कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं, या प्रोग्राम कहते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एक बार इसको अपनी बुक में जरूर नोट करिए और लाइक बटन प्रेस करिए कि छपने वाले सवाल आपके बीच में आ चुके हैं साथियों। तो ठीक है, ये देखिए इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं, तो भाई साहब इसी को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं प्रोग्राम। आप देखते हैं कोई सॉफ्टवेयर आप डलाने जाते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर जो है आप जब उसमें डलवाते हैं, उसी इंस्ट्रक्शन के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, और आपके कंप्यूटर में जब आप सी फाइल में जाते हैं साथियों, सी ड्राइव में, तो सी ड्राइव में आपको पूरी प्रोग्राम फाइल्स ही मिलती हैं। इन्हें भी याद जो है आपको अच्छी तरीके से रखना है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये यहाँ पे राम लिखा हुआ है, राम नहीं है, ये रैम है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है साथियों रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद आपका लिखा हुआ है रोम, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद साथियों लिखा हुआ है CPU, इसका फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके बाद आपका CD रोम दिया गया है, तो CD का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका भी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा साथियों। तो कंप्यूटर की जो स्थायी मेमोरी है साथियों, उसे एक रैम है कि रोम है कि CPU है या CD रोम है, इसकी स्थायी मेमोरी क्या हो जाएगी, और इनका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कॉम्पैक्ट डिस्क। इन चारों चीज़ों को आपको याद रखना है। ये क्लासेस हम आपके लिए लेकर आते हैं। ऑप्शन बी आपका दिया गया है साथियों। ऑप्शन बी में आपके लिखे हुए हैं रोम। क्या लिखा हुआ है, रोम। अब ये इटली वाला रोम नहीं समझना है भाई, इसका फुल फॉर्म भी अपनी किताब में नोट कर लेना है कॉपी में कि सर इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। आप इसे याद रखिएगा साथियों। आगे बढ़े, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। एक बार जोरदार तरीके से अपने साथियों में इस क्लास को शेयर कीजिए और लाइक बटन आपने अभी तक प्रेस नहीं किया है तो जरूर प्रेस कर लीजिए। छपने वाले सवाल आप देख रहे हैं। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, जो है ये आपका की गई थी क्या भाई साहब,
कोबाल की गई थी, उसके बाद क्या आपका ये बेसिक की गई थी क्या, उसके बाद आपका ये फोर्ट्रॉन की गई थी क्या, आप बताइए, या कि पास्कल की गई थी। कौन सी पहली कंप्यूटर भाषा है कोबाल, बेसिक, फोर्ट्रॉन, पास्कल। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में भी पूछा जाता है, तो आपको सबसे पहले तो ये याद हो जाए, कोबाल, बेसिक, फोर्ट्रॉन, पास्कल, ये सब कंप्यूटर की भाषा है। लेकिन कंप्यूटर की भाषा पहली वाली कौन थी, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है। तो फोर्ट्रॉन जो है साथियों, ऑप्शन सी में आपका दिया गया है कि ये जो हमारा फोर्ट्रॉन है, ये हमारे कंप्यूटर की पहली भाषा है। कंप्यूटर की पहली भाषा का नाम क्या है, तो इसी का नाम है साथियों फोर्ट्रॉन। आप जो है याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम में छपेगा साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न का उत्तर आपको अपने हिसाब से ही बताना है, और इसमें बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है, और कमेंट बॉक्स में इसको आपको छाप देना है कि भाई आईसी चिपों का निर्माण, ये जो आईसी चिप होती है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, इनका निर्माण क्या फाइबर से किया जाता है, क्या सेमीकंडक्टर से किया जाता है, प्लास्टिक से किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब जो फाइबर के तो कोई सवाल ही नहीं उठता, फाइबर कोई सवाल नहीं उठता, प्लास्टिक कोई बात नहीं है जो है। तो आईसी चिप का जो निर्माण होता है साथियों, वो सेमीकंडक्टर से होता है। ऑप्शन बी आपका इसमें, ऑप्शन बी पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो एक बार लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए साथियों, और आगे देखिए अगला प्रश्न आपके एग्जाम में क्या पूछा जाने वाला है, जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन मॉक टेस्ट 1 में कितने प्रश्न आपके सही हुए, ये आप हमें आंसर जरूर टिक करेंगे, तब हम आपके लिए मॉक टेस्ट साथियों कंप्यूटर का 2 लेकर आएंगे। इसी प्रकार से आपके सभी विषयों के मॉक टेस्ट आएंगे, जरूर देखिए। कंप्यूटर से आने वाले प्रश्न अब नहीं होंगे आपके इससे दूर, हमारे 10 मॉक टेस्ट आएंगे। 10 मॉक टेस्ट अटेंड आपने कर लिया, निसंदेह कंप्यूटर से बेड़ा आपका पार हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, कौन सी है, ये उसका उत्तर आप देख लीजिए साथियों। तो टीसीएस जो हमारी है, ये हमारे यहाँ की क्या है, ये सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है साथियों। ये क्लास कैसी लग रही है, एक बार जोरदार तरीके से साथियों शेयर कीजिए। और हिंदी व्याकरण आपके जो सिलेबस को हमने देखा साथियों, आपके सिलेबस की सारी चीज़ें हमारे जो है चैनल पे चलाई गई हैं। हिंदी व्याकरण आप जरूर देखिए, और ये देखिए हिंदी व्याकरण की इन्हीं क्लासेस से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ रहे हैं साथियों। तो बेहिचक आप देखिए, सीजी व्यापम का दिमाग बिल्कुल हाइड कर दिया जाएगा। आधुनिक इतिहास अभी तक पूछे गए सभी चुनिंदा प्रश्न भी हमने पढ़ाए हैं साथियों। श्रम निरीक्षक 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी हमने बहुत अच्छे से उसमें सॉल्व कराया है, एक बार जरूर जाके देखिएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण हम क्लासेस आपके लिए लेकर आते हैं, और इसके बाद जो है श्रम निरीक्षक वाले आप अपनी तैयारी में बने रहेंगे, और सामान्य अध्ययन का PYQ हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं। अपने दोस्तों में जोरदार तरीके से शेयर कीजिएगा। और छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती 2023 हिंदी व्याकरण में कैसे आते हैं प्रश्न, ये प्रियंका मैम के साथ आप जानिए। लगातार आपके एग्जाम में इसी क्लासेस अपलोड हो रही हैं साथियों। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, एक बार जोरदार तरीके से इस जो है इसको देखकर शेयर तो बनता है, और न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में साथियों। लाइक बटन दबा दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF चाहिए तो टेलीग्राम में जाइए, PDF भी मिल जाएगा सेम टू सेम। आपसे मिलते हैं हम अगले अति महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट में, जो आपकी परीक्षा में हम बताएंगे कि कैसे आते हैं न्यू पैटर्न ऑफ CG व्यापम एग्जाम्स। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। और ये क्लासेस भी जरूर देखिए, हिंदी के ऐसी क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही हैं। ओके, बाय बाय।